8.5 साल पहले संजीव दत्ता जी हमारे पास आए और उन्होंने कहा कि आनंद, मैं आप पर फिल्म बनाना चाहता हूँ। ऋतिक जी बहुत अच्छे आर्टिस्ट भी है और स्टार भी है, दोनों इनमें बात है। तो ऋतिक जी के आने से फिल्म बहुत बड़ी हो गई है और सच में अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, जो हकदार होगा वही राजा बनेगा। मैं हूँ आनंद कुमार और आप मुझे बॉलीवुड हंगामा में देख रहे हैं और आने वाली फिल्म में मुझे ही ऋतिक रोशन के रूप में देखेंगे 12 जुलाई को। आज हमारा बहुत सौभाग्य है। आज हमारे साथ में एक बहुत ही कमाल की शख्सियत हैं आनंद कुमार जी। इन्होंने जो एजुकेशन के फील्ड में रेवोल्यूशन वो लेकर आए हैं और आई थिंक ये एक प्रेरणा का स्रोत है। आई थिंक प्रेरणा का एक ये बहुत ही बड़ा एक ज़रिया है दुनिया भर के लोगों के लिए। सो नॉट सिर्फ नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। आनंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका बॉलीवुड हंगामा पे। और ये जो आपने एक कोशिश आपने जो स्टार्ट करी है जी और जिससे दुनिया भर में लोग इसको फॉलो कर रहे हैं। बाराक ओबामा के भी एक एसोसिएट ने आपको सराहा है। दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज़ में आप जाते रहते हैं, आपको अवार्ड भी किया गया है। इतना बड़ा कदम उठाने से पहले आपको कुछ कैसे विचार थे आपके? डिड यू हैव एनी एप्रीहेंशंस? कुछ आपको डर था किसी चीज़ का? आपने सही पूछा। 1994 में जी मुझे कैम्ब्रिज जाना था। हमारे पिताजी पोस्टल एम्प्लॉय थे जी। लेटर सॉर्टिंग का काम करते। तो उस समय हमारे पास इतना भी पैसा नहीं था कि हवाई जहाज़ का किराया दे सके। पिताजी बहुत परेशान थे, बहुत निराश थे और उनकी मृत्यु भी इसी कारणों से हुई, टेंशन से हुई, कई चीज़ों से तनाव में सडन डेथ हो गया। उसके बाद हमारे लिए बहुत मुश्किल थी घर चलाना। पिताजी के जगह पर जो नौकरी मिल रही थी वो करने के लिए लोगों ने कहा, लेकिन हमारे भाई परनौ ने, माताजी ने, सब लोगों ने कहा कि देख भाई, अगर तुम्हारी इच्छा है अपने मन के काम करने की तो करो। मेरी माताजी बोली कि देखो, बचपन से तुम मैथमेटिशियन बनना चाहते थे, पेपर लिखते थे, बाहर छपता भी था इंग्लैंड में, और आज तुम फिर ये नौकरी कर लोगे पोस्टल डिपार्टमेंट में, तो अच्छी बात नहीं है। अपने पिताजी का सपना पूरा करो। मैं पापड़ बनाऊँगी और तुम लोग थोड़ा बहुत बेचने में उसको सहयोग करना, घर की दाल रोटी चल जाएगी, और बाकी फिर पढ़ाई करो। तो मेरा भाई उस समय BHU में पढ़ता था, तो उस समय वायलिन सीखता था, तो वो भी आ गया हमारे पास। हम दोनों भाई शाम को पापड़ बेचते थे और दिन में मदर पापड़ बनाती थी। उससे जो आमदनी होती थी घर का खर्चा चलता था और हम लोग जीवन यापन करते थे, पढ़ाई करते थे। लेकिन मन में ये टीस हमेशा थी, इस बात की चिंता रहती थी कि भाई हमारे जैसे बहुत सारे बच्चे हैं। तब हम लोगों ने विचार करके सुपर 30 का कॉन्सेप्ट बनाया। उस समय इसका ना कोई रजिस्ट्रेशन था, ना कोई आइडिया था, बस 30 बच्चों को चुनाव किया। हमारे भाई ने कहा कि हम मदद करेंगे, तो रखने खाने पीने सब की। तो 30 बच्चों को घर पर रखा, माँ खाना बनाना स्टार्ट की और बच्चों को हम लोग पढ़ाना स्टार्ट कर। गैर मामूली रिजल्ट्स हैं जिस तरीके से आपके जो क्वालिफ़िकेशन जिस तरीके से रही हैं IIT में। हर साल बहुत ही बड़ी तादाद आपके जो स्टूडेंट्स हैं वो क्वालिफाई करते हैं IIT में। इतना बड़ा अचीवमेंट कर पाना, बिकॉज आई पर्सनली फील एजुकेशन जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। जी। एवरीथिंग एल्स कम सेकेंडरी। आपको कैसा महसूस करते हैं? आप 19 साल से आप इस इंस्टीट्यूट को आप चला रहे हैं और कैसा आप महसूस करते हैं कि बहुत अच्छा महसूस करते हैं जब देखते हैं अभिषेक, आज जो हमारे पहले बैच का लड़का था, उसकी माताजी मात्र उस ज़माने में, आज से 20 साल पहले 100 रुपया ही कमा पाती थी, घर नहीं चल पाता था, नैनीहाल में वो लोग रहता था, पिताजी बेरोजगार थे, लेकिन अभिषेक पढ़ना चाहता था। अभिषेक हमारे पास आता है, पढ़ता है और आज US की बड़ी कंपनी में है, कभी लंदन में रहता है। शशि नारायण के पिताजी छोटे से वर्कर थे हॉस्पिटल में, आज वो गूगल में साइंटिस्ट है, लंदन में बैठता है। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो देश विदेश में अच्छे पोजीशन पर चले गए और आर्थिक कठिनाइयों से लड़ते हुए, मुकाबला करते हुए से। तो उन बच्चों को देखने पर बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है। जब इस फिल्म की आने की बात हुई तो तमाम बच्चे ऐसे थे जो सुपर 30 से पढ़े हुए थे। सैकड़ों बच्चों ने बधाइयाँ दी, ट्वीट से, फेसबुक से, फ़ोन से, व्हाट्सएप से। तो बड़ा अच्छा लगता है कि हमारे बच्चे आज अच्छा भी कर रहे हैं और एक अच्छा प्रेम भी है। पिक्चर बन रही है, ऑलरेडी प्रोमो आ चुका है, ऋतिक रोशन उसको निभा रहे हैं। क्या आपको लगता है कि कंसिडरिंग दैट ऋतिक रोशन आपका किरदार को निभा रहे हैं और वो एक सुपरस्टार हैं, तो इस ज़रिए से आपकी जो कहानी है वो कहीं ज़्यादा बड़ी एक ऑडियंस तक पहुंच सकती है? आपका किरदार कोई और भी निभा सकता था। जी। लेकिन ऋतिक रोशन सुपरस्टार हैं, उससे आपकी कहानी और ज़्यादा और बड़ी होगी, ज़्यादा लोगों तक कहानी पहुँचेगी। क्योंकि अगर
आर्टिस्ट अच्छे होते, अच्छा काम करते। ऋतिक जी बहुत अच्छे आर्टिस्ट भी हैं और स्टार भी है, दोनों इनमें बात है। तो लोग उनको जानते भी हैं, बच्चा बच्चा देश और देश के बाहर भी जानता है, तो ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा फिल्म देखेंगे। ट्रेलर आने के बाद हमारा ही व्हाट्सएप का इनबॉक्स फुल हो गया, तो सोचिए कि लोगों में कितना क्रेज है। जहाँ भी जा रहे हैं सब लोगों को फिल्म का इंतज़ार है। तो ऋतिक जी के आने से फिल्म बहुत बड़ी हो गई है, ये मैं महसूस कर रहा हूँ। जो एक ये धारणा है कि भाई आपको आईटी में आपको जाना है या फिर आपको आईएएम में अगर आपको जाना है, जी। तो एक आप सर्टेन एक फैमिली बैकग्राउंड से आप होंगे, एक सर्टेन अंग्रेज़ी आपको आना चाहिए और एक लेकिन उस चीज़ को आप ब्रेक करते हैं। जी जी जी। आपने कोशिश करी है कि जो नीचे के तबके के लोग हैं उनको आप उस बड़े मकाम तक पहुंचाने की कोशिश करें जो कि कुछ साल पहले तक उनके लिए एकदम अनथिंकेबल था। और बहुत सारे बच्चे हमारे ऐसे होते हैं जो फर्स्ट जनरेशन होते हैं जो पढ़ना शुरू किया है। तो ऐसे बच्चे जब पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो उनके जीवन में कई कठिनाई आती है। आप फील करिए कि एक सामाजिक कठिनाई भी है कि उनको खाने पीने रहने की कठिनाई है, साथ साथ वो मनोबल से भी उनको कमज़ोर किए जाते हैं समाज द्वारा कि वो उस मकाम तक नहीं पहुंच पाए। लेकिन फिर भी वो संघर्ष करते हुए हमारे पास आते हैं और बड़े बड़े कोचिंग सेंटर्स हैं, स्कूल्स हैं जो कि 5 स्टार होटलों जैसे, उनके बच्चों के मुकाबले खड़े होते हैं और जीत हासिल करते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। तो अब समय बदल चुका है, इसीलिए जब विकास बहल जी से बात हो रही थी, संजीव दत्ता से बात हो रही, तो अचानक बातचीत करते हुए एक चीज़ निकल के आई। उस समय मैं भी बैठा हुआ था सामने कि भाई अब सच में अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, जो हकदार होगा वही राजा बनेगा। तो ऐसी चीज़ें समाज में हो, बहुत अच्छी बात है। कितने सालों से ये इस फिल्म की बातचीत हो रही है? और आज से 8.5 साल पहले संजीव दत्ता जी हमारे पास आए और उन्होंने कहा कि आनंद मैं आप पर फिल्म बनाना चाहता हूँ। फ़ोन किया, तो सबसे पहले फ़ोन किया कि मैं आप पर फिल्म बनाना चाहता हूँ। फिर तो मैंने सोचा कि भाई कोई होगा संजीव दत्ता, भाई हम जानते नहीं है, पता नहीं कौन। फिर 2-4 दिन बाद फ़ोन किए कि आनंद जी मैं आप पर फिल्म बनाना चाहता हूँ, आप से मिलना चाहता हूँ। भैया हम आपको जानते नहीं हैं, आप कभी आइएगा आराम से, क्योंकि मैं अपने ही व्यस्त था पढ़ाई में। बिल्कुल। तो हमारे भाई साहब प्रणव के मोबाइल पर उन्होंने फिर फ़ोन किया और कहा कि आपके भैया को एक कॉन्फ्रेंस में बुलाना है, मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, एजुकेशन के बारे में कुछ जानकारी लेनी है। तब हम लोगों ने बुलाया, तो संजीव दत्ता जी अनुराग बासु के साथ हमारे घर आए और फिल्म के बारे में कॉन्सेप्ट। अनुराग बासु के अनुराग कश्यप? अनुराग बासु जी के साथ आए। अच्छा। तो आए, अनुराग बासु ने बहुत अच्छे से व्यवहार किया, बोला कि आनंद जी आज दिन भर हम आपके साथ बिताएंगे। तो हम बोले भाई हम आपको भी नहीं जानते हैं। तो बोले कि भाई गूगल कर लीजिए, तब पता चला कि बहुत बड़े डायरेक्टर हैं। तो मेरा सम्मान बढ़ा कि आइए खाना पीना खाइए, खाए पिए, बच्चों के साथ हम लोग के साथ बिताया। लेकिन धीरे धीरे फिर उनका इंटरेस्ट 2-4 दिनों में घट गया। फिर वो बोले कि हम फिल्म जग्गा जासूस या बर्फ़ी बनाने के बाद बनाएंगे, ठंडे बस्ते में पड़ गया। लेकिन संजीव दत्ता जी लगातार संपर्क बनाए रहते थे, बच्चों से बात करते थे, हमसे बात करते थे, पटना कभी कभी आ जाते थे। तो अचानक 2.5 साल पहले उन्होंने फ़ोन किया कि आनंद जी, पूरे एक्साइटमेंट के आज के तारीख में कई डायरेक्टर हैं जो आज फिल्म बनाना चाहते हैं, कई प्रोड्यूसर हैं, आइए आप पटना। तो हम बोला भैया आने जाने का खर्चा कौन देगा? अरे बहुत लोग देने वाले, आप आइए। तो हम उनके साथ आए। तो मधु मंटेना जी से इसी बहाने मुलाकात हुई। तो मधु मंटेना जी बहुत सरल और अच्छे आदमी लगे। तो फिर हम लोग बैठे, तो हमने कहा भाई देखिए जो एक्टर होंगे हमारी मनपसंद उसमें होनी चाहिए बात। आप लोग जो सजेस्ट करिएगा अच्छी बात होगी, लेकिन हमारी भी इच्छा होनी चाहिए। तो कुछ लोगों से मुलाकात हुई, लेकिन सबसे बढ़िया उसमें ऋतिक जी लगे, क्योंकि ऋतिक जी में जो हमने बातचीत के दरमियान देखा, बहुत वो सीधे आदमी, इनोसेंट आदमी है और बहुत दिल के स्वच्छ हैं, साथ साथ लेकिन अपने काम के प्रति काफ़ी डेडिकेशन। उन्होंने बोला कि आनंद जी ये फिल्म अच्छी है, इसके लिए बहुत ही टाइम देना पड़ेगा, मुझे पूरा बॉडी का मसल्स गलाना पड़ेगा आपके लिए लैंग्वेज बोलना पड़ेगा बिहारी टोन में, तो कठिन है, हमको 1 साल का वक्त लगेगा। आप वेट कर सकते हैं तो ठीक, अभी नहीं। जब आप पे इतना थ्रस्ट है, इतनी प्यास है इस फिल्म के लिए, तो 2 साल 4 साल भी वेट कर सकते हैं, ऐसी हड़बड़ी नहीं है। तब उन्होंने काम शुरू किया और फिल्म बनी। मैं हूं आनंद कुमार और आप मुझे बॉलीवुड हंगामा में देख रहे हैं और आने वाली फिल्म में मुझे ही ऋतिक रोशन के रूप में देखेंगे 12 जुलाई को।